नमो नमः सर्वेषां कृते। मैं सुनील शर्मा आज आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृत वाइब्स में, अर्थात संस्कृत शब्द में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कृदंत प्रकरण के कृत्य प्रक्रिया की, जिसमें हम चल रहे थे। तो हमने तयोरेव कृत्यक खलर्तः ये सूत्र पढ़ लिया था। ये क्या करता था? एते भाव कर्मणो रेव स्युः, अर्थात ये सूत्र कहता था कि जो कृत्य त और खलर्थ प्रत्यय होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? भाव और कर्मण, भाव और कर्म में होते हैं, अर्थात भाववाच्य और कर्मवाच्य में होते हैं। तो दोस्तों, अगला सूत्र है 770वां, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी का और अष्टाध्यायी का तीसरे अध्याय का प्रथम पाद का 6वां सूत्र ये यहाँ पे है। तो ये कहता है कि तव्यत तव्यानियरः, क्या सूत्र है? तव्यत तव्यानियरः, अर्थात तव्यत में प्रथमा विभक्ति, तव्यानियरः में, अर्थात ये तीनों प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है सूत्र ये। अर्थात इसका संधि विच्छेद क्या है? तव्यत तव्या अनियर। संधि विच्छेद तो क्या समास विच्छेद बोल सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ समास हुआ है, समास होकर के प्रथमा विभक्ति का बहुवचन का रूप बना है। तो इसमें तीन शब्द हैं, तव्यत, तव्य और अनियर। तो तव्यत भी एक प्रत्यय है और तव्य भी एक प्रत्यय है और अनियर भी एक प्रत्यय है। तब तीनों ही ये क्या है? प्रत्यय। और किस अर्थ में है? ये है चाहिए अर्थ में, अर्थात यहाँ दिया देखो, धातु से तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय हो, धातु रहते प्रत्ययाशु, क्या है? धातु, धातु अर्थात धातु से परे, एते मतलब ये सब, एते मतलब ये सब, ये सब कौन? तव्यत तव्य और अनियर, ये तीनों प्रत्यय धातु से परे होते हैं। स्यु मतलब हो, अर्थात होने चाहिए। एदि तव्यम एधनीयम त्वया, अर्थात यहाँ पर रूप सिद्धि बनेगी क्या? एदि तव्यम एधनीयम त्वया मतलब तुम्हारे द्वारा। त्वया क्यों आया? यह कर्ता क्या है? कर्ता में तृतीया विभक्ति आ गई। क्यों? क्योंकि ये सब कहाँ होंगे? ये भाव में होंगे। यहाँ देखो दिया हुआ है, भावे औत्सर्गिकम एक वचनम कलीबत्वम। कलीबत्व का अर्थ होता है नपुंसक वचन, अर्थात नपुंसक, नपुंसकम होता है, अर्थात नपुंसक लिंग होता है कलीबत्वम का अर्थ। भावे औत्सर्गिकम अर्थात भाव अर्थ में होंगे, अर्थात भाववाच्य में होंगे। ये कौन? ये प्रत्यय तव्यत तव्य और अनियर प्रत्यय किस में होंगे? भाववाच्य में होंगे। और यदि भाववाच्य में होंगे या कर्मवाच्य में होंगे तो कर्ता में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे कि मेरे द्वारा ये काम किया जाना चाहिए, मया एतत् कार्यम करणीयम। करणीयम में क्या हुआ? अनियर प्रत्यय का प्रयोग हो गया। क्या हो गया? अनियर प्रत्यय का प्रयोग। तो आइए देखते हैं ये कैसे बनेगी रूप सिद्धियाँ। उससे पहले पढ़ लेते हैं चेतव्य चयनियो वा। वा क्यों दिया हुआ? यहाँ देखो, एदितव्यम एदनियम, यहाँ पर भी वा। वा का अर्थ अथवा। चेतव्य चयनियो वा धर्मस्त्वया, अर्थात तुम्हारे द्वारा। चेतव्य अथवा चयनीय, अर्थात इन दोनों का अर्थ एक ही है। क्या अर्थ है? कि तुम्हारे द्वारा धर्म को चुना जाना चाहिए, तुम्हारे द्वारा धर्म चुना जाना चाहिए, अर्थात चेतव्य का भी चाहिए अर्थ में है, चुना जाना चाहिए चयनीय का भी वही अर्थ है। ठीक है। तो इसके आगे है वार्तिक। केलिमर उपसंख्यानम। केलिमर उपसंख्यानम का अर्थ होता है विकल्प से। उपसंख्यानम का क्या अर्थ होता है? विकल्प से। वा का अर्थ भी विकल्प से होता है, वा का अर्थ भी विकल्प से होता है। यहाँ देखो इसकी व्याख्या दी हुई है वार्तिक की, यहाँ पर वा का अर्थ वार्तिक। केलिमर भी होता है, किससे होता है? कहाँ होता है? भाववाच्य में। भाववाच्य में केलिमर प्रत्यय भी होता है इसी अर्थ में। इसमें क्या होगा? इसके ककार और रेफ, रेफ का अर्थ र, रेफ का अर्थ र, ककार का अर्थ क, अर्थात केलिमर में जो क है और र है ये क्या होते हैं? इत संज्ञक। अब इत संज्ञा यदि आपने नहीं पढ़ी है, यदि आपको इत संज्ञा का नहीं पता है, तो हमारे चैनल में संज्ञा प्रकरण नाम की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाइए और उसमें दूसरी पता नहीं तीसरी या चौथी वीडियो होगी इत संज्ञा की। हलंत्यम सूत्र इत संज्ञा करता है और बहुत सारे सूत्र इत संज्ञा करते हैं, परंतु सबसे पहला सूत्र हलंत्यम पढ़ा जाता है। लघु सिद्धांत कौमुदी का सबसे पहला सूत्र हलंत्यम, जो क्या करता है? इत संज्ञा करता है। इत संज्ञा का कार्य करता है, यदि इत संज्ञा हो गई तो उसका लोप,
अर्थात इस संज्ञा का कार्य क्या है, लोप होना। तो यहाँ ककार की और रेफ की संज्ञा हो गई, इसका मतलब यहाँ पर का और रा का लोप हो जाएगा। तो क्या शेष बचेगा, का में जो ए है वो ली और म, एलिम शेष बच जाएगा। क्या शेष बचेगा, एलिम। हाँ चलो इसकी बात बाद में करेंगे, पहले हम पढ़ा था क्या, एधितव्यम, एधनियम और चेतव्य चयनीय है, इनकी रूप सिद्धि करेंगे। तो इनकी रूप सिद्धि करने का बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हमें एधनियम या एधितव्यम में देखना कि धातु कौन सी है। स्पष्ट पता लग रहा है कि एद में जब तव्यत तव्य या अनियर प्रत्यय किया जाएगा, तव्यत और तव्य में अंतर कुछ नहीं है, सिर्फ तव्यत में तकार इत संज्ञक है, तव्य में सीधा तव्य ही है, दोनों का शेष तव्य ही रहता है। क्या रहता है, दोनों का शेष तव्य ही रहता है। तो एधितव्यम में क्या है, तव्यत प्रत्यय हुआ, एधितव्यम में क्या हुआ, तव्यत प्रत्यय हुआ, सीधी सी बात है। तो क्या एद धातु है यहाँ पर, एद वृद्धो, वृद्धि अर्थ में एद धातु है। तो भूवादयो धातव है, एक सूत्र है धातु प्रकरण में। तो ये क्या करता है, अर्थात भू आदि धातुओं की धातु संज्ञा होती है, भूआदियों की, भूआदि अर्थात ये भूआदि गण की धातु है, एद धातु आत्मनेपद है। तो ये क्या है, भूआदि गण की धातु, इस कारण से इस सूत्र से भूआदयो अर्थात भू आदि की धातु धातु संज्ञा होती है। अर्थात इस सूत्र से क्या हो गया, धातु संज्ञा, क्या हो गया इससे, धातु संज्ञा। अनुबंध लोप, अनुबंध लोप क्या, जैसे कि धातु कई बड़ी होती हैं तो उनमें लोप हो जाता है, परंतु ये तो एद धातु वैसे ही, तो इसमें अनुबंध लोप करने की जरूरत नहीं है। तो एद का एद ही शेष रहता है। तो एद धातु हुई इस सूत्र से, किस सूत्र से, तव्यत तव्य अनियरः, किससे, तव्यत तव्य अनियरः सूत्र से क्या हुआ, यहाँ देखो यहाँ दिया हुआ है एद तव्यत, ये रूप सिद्धि बनी। क्यों तव्यत प्रत्यय हुआ, किससे हुआ, पहले क्या करना पड़ेगा, धातु हो प्रत्यय परस्य के अधिकार में, क्यों किया, क्योंकि धातु बोलता धातु से परे होगा, क्या होगा, प्रत्यय, प्रत्यय होगा, धातु से होगा, प्रत्यय होगा, कहाँ होगा, धातु से, परस्य परे होगा। इसलिए इन तीनों सूत्रों के अधिकार में, इन तीनों सूत्रों की सहायता से तव्यत तव्यानियरः, इस सूत्र के द्वारा तव्यत प्रत्यय हुआ, किस अर्थ में हुआ या किस भाव में हुआ, तो तयोरेव कृत्यक खलर्ता, इस सूत्र के द्वारा भाव वाच्य में हुआ। अर्थात इस सूत्र की सहायता से या इस सूत्र के द्वारा तयोरेव कृत्यक खलर्ता, सूत्र के द्वारा भाव वाच्य में तव्यत तव्यानियरः सूत्र से एद धातु से तव्यत प्रत्यय हुआ। तो स्थिति क्या बनी, एद अगरे तव्यत, एद अगरे तव्यत। अब आगे क्या हुआ, अब आगे इट आगम होगा, इसका क्यों होगा, क्योंकि तव्य प्रत्यय आर्ध धातुक है, क्या है, आर्ध धातुक। अब आपको सार्वधातुक और आर्ध धातुक भी पता होना चाहिए। सार्वधातुक कौन से होते हैं, सार्वधातुक होते हैं तिंग सित सार्वधातुकम, कौन से होते हैं, तिंग, तिंग का अर्थ क्या है, मैंने एक दिन और बताया था कल परसों, तिंग तिप तस झी से पतस्था मिप वस मस्ता आताम झ थास आथाम ध्वम इड वही महिंग। तो तिप से, तिप के ती से लेकर के महिंग के अंगा तक जितने भी प्रत्यय हुए 9 दूनी 18 प्रत्यय, वो क्या हुए, तिंग और शित, और क्या, शित, कौन सा, शित, शित का अर्थ क्या है, जिस प्रत्यय में ये स, जिस प्रत्यय में ये स क्या हो, इत हो, इत अर्थात इसका लोप हो जाए, प्रत्यय में जिस प्रत्यय में श का तालव्य श का लोप हो जाए वो, अर्थात तिंग शित, तिंग प्रत्यय और शित जिसमें सकार इत, वो प्रत्यय क्या हो जाएंगे, वो सार्वधातुक हो जाएंगे। उनको छोड़ करके, उन तिंग और शित को छोड़ करके जितने प्रत्यय बच गए वो सब क्या है, आर्ध धातुक हैं, क्या है वो, आर्ध धातुक। तो यहाँ देखो, हाँ ये सूत्र दिया हुआ है, तव्यत के तकार की इत संज्ञा व लोप। अब इत संज्ञा किससे हुई, तव्यत के तक इत संज्ञा हुई हलंतम से, हलंतम से लोप, फिर लोप किससे हुआ, तस्य लोप से लोप हो गया। तस्य लोप क्या करता है, भी जो भी सूत्र इत संज्ञा करेगा उसका लोप कर देगा, तस्य लोप। ठीक है, ये हम पढ़ा चुके हैं संज्ञा प्रकरण में। अब प्रत्यय की आर्ध धातुक संज्ञा किससे, आर्ध धातुकम शेष है, इसका अर्थ है भी जो शेष बच गए तिंग और शित को छोड़ करके जितने भी प्रत्यय शेष बच गए उनकी आर्ध धातुक संज्ञा होती है। तो आर्ध धातुक संज्ञा हो गई, तब क्या होगा, इट आगम होगा, किससे होगा, आर्ध धातुक कश्चेट बलाते हैं, आर्ध धातुक, आर्ध धातुकस्य अर्थात आर्ध धातुक को इट मतलब इट बलाते हैं, कब होगा, जब परे क्या होगा, प्रत्यय होगा, कौन सा प्रत्यय होगा, आर्ध धातुक होगा, परंतु कैसा होगा, वल आदि, कैसा, वल आदि में हो, जिसके वल का अर्थ क्या है, वल प्रत्याहार, क्या वल,
वल प्रत्याहार जैसे हा या व से शुरू करेंगे, हा या व में जो व था वहाँ से शुरू करेंगे। व र ल य म ग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ज ब ग ड द ख फ छ ठ त छ च ट त क प स ह। यानी कि व से लेकर के अंतिम ह तक सब क्या है, वल प्रत्याहार में आते हैं। जो तव्य में त ह आदि प्रत्यकार धातु कहे, आर्ध धातु को होता है इट आगम। किसको होता है? आर्ध धातु को। आर्ध धातु संज्ञा किसकी हुई थी? तव्य की। किसकी हुई थी? तव्य की। क्योंकि आर्ध धातु संज्ञा किसकी होती है? प्रत्ययों की होती है। तो प्रत्यय कौन सा है? तव्यत है। तो तव्यत में क्या शेष बचा था? तव्य। तो तव्य की क्या हो गई? आर्ध धातुक संज्ञा। आर्ध धातुक संज्ञा हुई तब क्या हुआ? आर्ध धातुक संज्ञा को, अर्थात जिसकी आर्ध धातुक संज्ञा हुई है उसको इट का आगम होगा। कब होगा? जब वो प्रत्यय कब कैसा होगा? उस प्रत्यय के आदि में वल प्रत्याहार होगा। अर्थात वल प्रत्याहार में जितने वर्ण आते हैं उनमें से कोई एक वर्ण उस प्रत्यय के आदि में होगा। तो वल प्रत्याहार में क्या आता है? क्योंकि तव्य में त है आदि में, तो त देखते हैं आता नहीं आता। तो व र ल य म ग न न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख प ज ट त च। हाँ, यह तो आ रहा है। इसका मतलब वल प्रत्याहार में त आता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इट आगम हो जाएगा। किससे होगा? आर धातु का छेद बलादे से इट आगम हो गया। अब इट का ई शेष बचेगा। ट की संज्ञा हलंतम से हो जाएगी। किससे होगी? क्योंकि हलंतम क्या करता है? हलंतम करता है जहाँ पर अंतिम हल वर्ण हो। जिस भी शब्द या धातु में या प्रत्यय में कहीं पर भी यदि अंतिम वर्ण हल है, हल मतलब हलंत, हल मतलब हलंत है, आधा अक्षर है, तो उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। यदि इत संज्ञा होगी तो उसका लोप तो होगा ही, तस्य लोप से। तो इट के टा की इत संज्ञा हुई, टकार की इत संज्ञा है, देखो यहाँ दिया, और टकार की इत संज्ञा व लोप, और तस्य लोप से लोप हो गया। ठीक है, तो क्या स्थिति बनी? एध इट, अगर तव्य, इट का ई शेष बचा तो एद ई तव्य। तो ई धा में जुड़ गया क्योंकि धा आधा था, तो एधि तव्य रूप बन गया। क्या बना? एधि तव्य। अब आगे क्या करेंगे? कृत अतिंग, क्योंकि बात हुई थी यदि कृत प्रत्यय करने हैं तो वहाँ पर कृत संज्ञा तो अवश्य होगी। तो कृत अतिंग से तव्य की कृत संज्ञा हुई, क्योंकि ये कृत्य प्रक्रिया का है, तो कृत संज्ञा होगी ही होगी, पूरे कृतंत प्रकरण में होगी। क्योंकि जो तिंग नहीं है वो क्या है? जो तिंग नहीं है, अतिंग वाला तिंग को छोड़ करके जो कृत प्रत्यय होंगे उनकी क्या होगी? कृत संज्ञा। तो ये कृत प्रत्यय है तो इसकी क्या हो गई? कृत संज्ञा हो गई। किस सूत्र से? कृत अतिंग सूत्र से। तो अब क्या हुआ? एदितव्य कृदंत शब्द हुआ। अब ये शब्द बन गया। अब ये धातु नहीं रही, क्या बन गए? ये शब्द बन गया। अब शब्द हमने रूप सिद्धि क्या बनानी? एदितव्यम। अब एदितव्यम कैसे बनेगा? अब इसकी प्रातिपदिक संज्ञा होगी। किससे होगी? कृत तद्धित समासास। किससे होगी? कृत तद्धित समासास। मैं आपको इसकी रूप सिद्धि की पीडीएफ डाल दूंगा, और आपको, हाँ, मैं एक की रूप सिद्धि समझाऊंगा एदितव्यम, बाकी मैं आपको बना करके पीडीएफ में दिखा दूंगा, क्योंकि सेम ही बनेंगी। एद नियम भी वैसे ही बनेगी, बस फर्क होगा यहाँ तव्यत प्रत्यय हुआ है, वहाँ अनियर प्रत्यय हो जाएगा। और हाँ, चेतव्य भी वैसे बनेगा, चयनीय भी वैसे बनेगा। चेतव्य में सिर्फ फर्क इतना होगा कि जो ची धातु है, चीय धातु है, उसमें गुण हो जाएगा। वो गुण वाला सूत्र में लिख के पीडीएफ में डाल दूंगा। ये सारी रूप सिद्धियाँ जो 4-5 रूप सिद्धियाँ बनेगी, ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी? मैंने आज ही टेलीग्राम चैनल बना दिया है। टेलीग्राम के चैनल का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और वहां से आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जितनी भी रूप सिद्धियाँ होंगी डेली की, प्रतिदिन की, तो आपको वहां से पीडीएफ मिल जाया करेगी। अब हाँ, बात करते हैं हम आगे रूप सिद्धि की। तो एदितव्यम हमने रूप बनाना है, तो बात हुई एदितव्य बन गया, कृदंत शब्द हो गया। अब प्रातिपदिक संज्ञा होगी किससे? क्योंकि कृदंत हो गया, तो कृदंत की बात होती है, दो सूत्र करते हैं प्रातिपदिक संज्ञा। एक कौन सा? एक अर्थवत अधातुर अप्रत्यय प्रातिपदिकम। ये तो करता है किसकी? अर्थवत, अर्थवान वाले शब्दों की, अधातुर जो धातु नहीं है उसकी, अप्रत्यय है जिसके अंत में प्रत्यय नहीं हुआ है उसकी। इन ये सब तीनों गुण होने चाहिए, उनकी क्या होता है? प्रातिपदिक संज्ञा। परंतु एक दूसरा सूत्र है क्या? कृत तद्धित समासास। कृत मतलब कृदंतों की, तद्धित मतलब तद्धितों की, और समासास समासों की, इन तीनों की क्या प्रातिपदिक संज्ञा होगी? किस सूत्र से? कृत तद्धित समासास। तो इस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। प्रातिपदिक होने से क्या हुआ? शुभ आदि प्रत्यय करेंगे। शुभ प्रत्यय किससे होगा? सुओजस अमोटस टाभ्याम बिस गे भ्याम्यस घसी भ्याम्यस घस ओस आम गी और सुप। इस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु प्रत्यय होगा, तो स्थिति क्या बनेगी? एदितव्य करें सु का क्या शेष बचेगा? स शेष भी बचा सकते हैं, नहीं तो सु को सीधा अम आदेश करेंगे। किससे करेंगे हम आदेश? क्योंकि ये
भाव वाच्य में हुआ है, तो भाव वाच्य में हुआ तो क्लीबत्वम की भी बात आई है, तो नपुंसकलिंग की बात आई है, तो नपुंसकलिंग हुआ तो नपुंसकलिंग बनाना पड़ेगा। अब नपुंसकलिंग कैसे बनेगा, तो वहाँ सूत्र है एक, क्या, कौन सा सूत्र है, जो सु को अम आदेश करता है। सु को अम आदेश कौन सा सूत्र करेगा, अतो अम, यहाँ दिया हुआ है देखो क्या है, अतो अम, अतो अम सूत्र से क्या हो गया, सु को अम आदेश हो गया। अब एधितव्य अगरे अम, एधितव्य अगरे अम, ऐसी स्थिति बनी, एधितव्य के या में भी अ है और अम के अ, तो दोनों में दीर्घ होना चाहिए था, परंतु नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो अम आदेश हुआ है वहीं फिर एक सूत्र आता है अमी पूर्वः। क्या सूत्र आता है, अमी पूर्वः, अमी पूर्वः, अर्थात जहाँ पर यदि परे अम हो, अम प्रत्यय परे हो, तो उसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप आदेश। पूर्व रूप मतलब जो पूर्व में वर्ण होगा उसके जैसा हो जाएगा। अर्थात पूर्व में क्या है, तव्य के या में अ है और आगे अमी का अ है, तो दोनों मिलकर क्या हो जाएंगे, अ एक या हो जाएगा, पूर्व वाला अ हो जाएगा। तो क्या होगा, एधितव्यम, अर्थात एधितव्यम रूप सिद्ध हुआ। एधितव्यम क्या हुआ, रूप सिद्ध हुआ। इसी प्रकार एधिनियम की सिद्धि के विषय में जाना चाहिए, अर्थात ऐसी बनेगी, तो मैं आपको पीडीएफ बता दूंगा, भेज दूंगा। अर्थात इसे सर्वत्र नहीं दिखाया गया है क्योंकि एक जैसी बनेगी। अब आगे चेतव्य और चयनीय भी ऐसी ही बनेगी, सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ देखो, यहाँ सिर्फ मैंने बताया था कि यहाँ सिर्फ गुण होगा। चीय धातु तव्य प्रत्यय करने के ची अगर तव्य होगा, फिर चे यहाँ ई को ए गुण हो जाएगा, किससे होगा, सार्वधातुक आर्ध धातुक सूत्र से। अर्थात सार्वधातुक और आर्ध धातुक प्रत्यय परे हो तो क्या होगा, उसको एगंत को गुण हो जाता है। एगंत यानी कि ई उ अ ई उण री लरी का है ना, जो ई उ री लरी, ई उ री लरी, इन चारों वर्णों को गुण हो जाता है। तो ई को क्या गुण होगा, ई को ए गुण हो जाता है, इसलिए ई के स्थान पर ए हो गया। चेतव्य रूप बना, क्यों बना चेतव्य रूप, क्योंकि धर्म शब्द था, कर्म के अनुसार ये कर्म वाच्य में हुआ। भाव और कर्म वाच्य की बात हुई थी, तो एक कर्म में हुआ, तो कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो कर्म क्या है, धर्म, धर्म क्या पुलिंग है, तो इसलिए यहाँ पर पुलिंग क्या बनेगा, चेतव्य, चयनीय। यदि भाव होता तो भाव में नपुंसकलिंग बनता, क्योंकि भाववाच्य में कर्म नहीं होता, कर्म नहीं होगा तो सीधी सी बात नपुंसकलिंग में जाएगा सीधा। परंतु यहाँ कर्म है दिया हुआ, क्या दिया हुआ, कर्म, धर्म है, अर्थात तुम्हें धर्म का चयन करना चाहिए। तो धर्म है क्या है, पुलिंग है, इसलिए पुलिंग के अनुसार, कर्म के अनुसार क्रिया होगी। तो चेतव्य चयनीय है, ये पुलिंग है, तो चेतव्य रूप बन जाएगा, और चयनीय भी ऐसे ही बन जाएगा, क्योंकि ए को ए गुण हो गया, तो चे अगर अनियर का अनियर प्रत्यय जो अनिय से इस बचेगा, तो ए को अय आदेश होकर के चयनीय रूप बनता है। इसी प्रकार से तो कल हम करेंगे केलीमर वाला रूप सिद्धियाँ, केलीमर की वार्तिक और केलीमर वाली रूप सिद्धियाँ कल करेंगे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ताकि सब अच्छे तरीके से इसको समझ सकें, पढ़ सकें। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, क्योंकि जितने भी वीडियो बनेंगे उसकी पीडीएफ वहीं पर मिलेगी। जितने भी रूप सिद्धियाँ होंगी उनकी पीडीएफ आपको डेली की डेली मिलती रहेगी वहाँ पर। इसलिए सभी को ज्वाइन करवाएं, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।